अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सूरज सुबह निकलते ही बहुत चमकदार है। और आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं कोरोना का, इसके अंदर हमारे जो दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल से इस बीमारी के ख़िलाफ़ जंग जीत के दोबारा नई ज़िंदगी पाने वाले, वो आपको अपने तारुफ़ के साथ और उन तमाम बातों की तफसील के साथ बताएंगे कि किस तरह उनको ये कोरोना की बीमारी जो है वो लगी, कौन सी लापरवाही हुई उनके ख़्याल में। वैसे तो इंसान को ये पता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो दुनिया के लिए या आप सदका जारिया समझ के, ताकि लोग एहतियात करें और इससे बचें, वो तफसील आपको बताएंगे कि किस तरह से उनको ये बीमारी लगी और किस तरह फिर उनका सारा प्रोसेस गुज़रा। हॉस्पिटल गए या घर में इलाज जारी रहा, कौन कौन सी उन्होंने दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल की, कौन सी जो नसाए थी उसके ऊपर उन्होंने अमल किया, और उनकी फैमिली ने उनके साथ कैसे ताउन किया, और फिर किस तरह वो कितने अरसा के बाद इस बीमारी से बाहर आए। और इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी एहतियातें जो बताई गई या उन्होंने जो बात सुनी एक निज़ाम के तहत उस पर अमल किया, और उस पर वो खुशी या फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो लब्बैक कहने वाले थे। ये बात दोस्त हमें अपनी ज़ुबान से बताएंगे, तारुफ़ करवाएंगे, और फिर लोगों के फ़ायदा के लिए कुछ बयान करेंगे, ताकि जो दोस्त ये सुने उनको फ़ायदा हो और उससे वो फ़ायदा उठा सके। क्योंकि अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो चीज़ बीत चुकी होती है, वो जब कोई दोस्त सुनते हैं तो उसका जो असर है वो ज़्यादा होता है उसकी निस्बत जब कि कोई इंसान जस्ट एज ए डॉक्टर या एज ए मशवरा देने वाला एडवाइज़र आपको बताता है। लेकिन जो इंसान ये चीज़ भुगत चुका हो, उसकी बात सुन के इंसानी दिल पे इसका असर ज़्यादा होता है। तो सदका जारिया समझ के ये दोस्त आपको अपना तारुफ़ भी करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने कोरोना को पाया और फिर इस पूरे प्रोसेस में से कैसे गुज़रे, और फिर किस तरह से उन्होंने सेहत पाई, और उसके बाद अभी तक जो इसके असरात हैं ये इनके ऊपर जो वो किस तरह उसका मुकाबला कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, और ज़िंदगी की वो पुरानी रौनकें या पुरानी जो उनके अंदर एक रमक थी वो दोबारा वापस आ रही है। उम्मीद है कि दोस्त जब ये सुनेंगे तो वो फ़ायदा उठाएंगे। उनके लिए ये एक क्या कहते हैं नेकी वो इनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।